हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारी एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 1 वीक में आपकी लव लाइफ में क्या कोई चेंज आ सकता है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग, क्या आपकी फीलिंग है, यू वर्सेस देम। ठीक है, लेकिन आज से लेकर 1 हफ्ते तक की एनर्जी है ये, मतलब 1 वीक। क्या नेक्स्ट 1 वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है या क्या सोच रहने वाली है। ये चलो करंट एनर्जी देखते हैं। करंट एनर्जी कुछ दिन तक तो होती है, 1-2 दिन तक, वही देखेंगे। जब भी आप ये रीडिंग टाइम लेस होती है, टाइम की लिमिट नहीं होती। जब भी आपके पास ये रीडिंग आएगी तभी आपके लिए कोई मैसेज होगा। ठीक है, आप अपने पार्टनर को इतनी देर में विजुलाइज कर लें कि वो इंसान जो है करंट एनर्जी में आपके लिए किस एनर्जी में है। ओके, 2 कार्ड आए हैं, देखिए, पार्टिसिपेशन और द फूल, और दोनों ही यहाँ मुझे रिवर्स मिले हैं, लेकिन मैं इनको अपराइट ही लूँगी। ठीक है, मैं इनको अपराइट ही पढ़ूँगी। पार्टिसिपेशन और द फूल का कार्ड। ठीक है, ओके, एक कार्ड और आ रहा है, इसको भी ले लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे बर्डन। ओके, मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी। एक कार्ड और लेंगे, 4 कार्ड ले। अलोननेस। ओके, देखिए, कुछ तो मुझे समझ आ रहा है, कुछ मैं टैरो से देखूंगी एक बारी। आइसोलेशन, देखिए यहाँ पे एक अकेलापन का फेज चल रहा है आप लोगों में। हो सकता है इस टाइम के दौरान जो है आप लोगों के बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, या फिर अगर आप लोग एक, मतलब जैसे कहते हैं नहीं, कांटेक्ट में हैं भी, लेकिन मन में जो है काफ़ी एक दूसरे को, एक खुल के आप लोगों के बीच में एक ऐसा, मतलब सिनेरियो कह लो, आया है कि जहाँ पे एक, आप चाह भी रहे हैं कि ये रिश्ता अच्छा हो, और कहीं ना कहीं जो है एक बर्डन सी बनी हुई है। मतलब जिससे जो आप चाह रहे हैं वो आपको शायद नहीं इस रिलेशनशिप में मिला या मिल रहा, जो भी। चलिए, यहाँ से भी मैं देखती हूँ एक बार ये लव मैसेजेस में, मैसेज ऑफ लव और एकल, सॉरी, और एकल कार्ड में देखती हूँ इसमें क्या आता है। current energy of my viewers love life. Okay, होप का कार्ड आया है। शेडो साइड, गॉसिप्स, रीमिंसिंग, मैंड। ओके, देखिए, जैसा कि मुझे कार्ड्स में जो मिला है, सेल्फ लव। ओके, देखिए, मुझे कार्ड में जो जो मिला है, इन वाले कार्ड्स को मैं बाद में लूँगी। पहले मैं इनको जो एनर्जी और एकल को ज़रा एक बार टैरो से क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट लाइफ में यहाँ द बर्डन क्यों आया है, किस चीज़ की बर्डन है यहाँ पे, बताएं। देखिए, एक तो बर्डन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है कि दोनों ही अपने आप में दुखी हैं, आप भी, आपका पार्टनर भी। अब देखो यहाँ पे जो ये दुख है, अब आप जैसा कि 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपको खुद देखने से पता लग रहा है कि दिल के अंदर 3 तलवारें हैं। मतलब कहने का मतलब, कुछ ऐसा बोला गया है, कुछ ऐसा किया गया है आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से, जिससे जो है आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही। आप लोगों में एक दुख की सिचुएशन बनी हुई है, एक दिल टूटने की सिचुएशन बनी हुई है, और एक दूसरे पे नज़र रखी जा रही है। ठीक है, एक दूसरे को मतलब नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे को सोच रहे हैं, और ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको स्पाई कर रहे हैं, इधर उधर नोटिस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस बात की बर्डन जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। द फूल क्यों आया है? ओके, द फूल आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई किया। ओके, और पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अलोननेस, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। ओके जी, ओके ओके ओके, चलिए, ओके, यहाँ से भी ले लेते हैं इस कार्ड को। मैंने
मून और कल से, क्योंकि अभी अभी मून भी गया है, फुल मून। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच करंट एनर्जी में क्या कार्ड देना चाह रहे हैं आप। कम्युनिकेशन इज़ द की। और सेकंड कार्ड है बिलीव इन द पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, देखिए यहाँ पे बर्डन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ सॉर्ड ने और पेज ऑफ सॉर्ड ने, जिसका कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ आप दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई और खुश और साथ में तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक अलोननेस, एक आइसोलेशन यहाँ एनर्जी, और एकल से भी मुझे बॉटम में एक आइसोलेशन नज़र आ रही है, जहाँ पे एक इंसान, हो सकता है आप लोग पति पत्नी हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक ऐसा जो कहते हैं ना समा है, जहाँ पे आप एक साथ होते हुए भी आप लोगों में एक दूरी है। आप लोगों में कोई, हो सकता है कोई मनमुटाव है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, या किसी ने किसी को हर्ट किया है, या कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिससे आपको बहुत पेन फील हो रहा है, बहुत दुख फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं आपको लेके ही बोला हो सकता है आपसे रिलेटेड किसी इंसान के बारे में बोला गया है, जहाँ पे आप अब बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की बर्डन हो रही है कि इस इंसान ने आपको ऐसे बोला तो बोला क्यों। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को भी एक इनसिक्योरिटी हो रही है। उस इंसान को लग रहा है कि मतलब उसको हैरानी हो रही है कि कैसे आप उसके बिना जो है आप मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, आप जो है आपको पहले जैसे बर्डन होती थी अब नहीं हो रही है। ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल, बट द फूल के कार्ड को सिक्स ऑफ पेंटिकल ने जो है क्लैरिफाई किया है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है आपकी लाइफ में एक गुड लक के आने का, कि जो चीज़ें आप शायद भगवान से मांग रही थी, कि बहुत टाइम से मांग रहे थे, कि आपको एक तरह से एक कंटेंटमेंट आपके अंदर आए, चाहे चीज़ें कैसी भी चल रही हों, एक अवेकनिंग हो आपकी, जहाँ पे आप अपने आप को किसी कर्स में या फिर किसी पास्ट, जैसे कहते नहीं, ग्रजेस ना रख के अपने मन की जो सिचुएशन है, एक तरह से एक सेल्फ लव वाली उस सिचुएशन में आप आए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एक्सपेक्ट, आपको खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि आपको भी अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है कि आप शायद अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो इंसान आपको नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो अब आपको अपने अंदर जो है एक सेल्फ लव करते हुए ये इंसान भी देख रहा है और आप कर भी रहे हैं। ठीक है, और वो सेल्फ लव आपको कहीं ना कहीं अपने आप से भी मेंड कर रहा है, और ये इंसान जो आपका पार्टनर है वो भी इस कनेक्शन को एक, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, ये इंसान जो है आपको मिल के, ये जो गिले शिकवे हैं, ये जो जो दूरियां आप लोगों के बीच में आ गई हैं, ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, जो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, या फिर 10 साल या 6 साल पुराना भी हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाले डिजिट जो है मुझे दिख रहे हैं। तो ओके, देखिए पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई किया 10 ऑफ सॉर्ड ने। तो कहीं ना कहीं जैसा मैं बता रही हूँ कि हर्ट तो आप हुए हैं, और यहाँ पे हर्ट से भी ज़्यादा एक बैक स्टैबिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे हो सकता है आपको आपको लगता है कि आपने जो है आपके पार्टनर ने और चीज़ों को, फैमिली को, या किसी थर्ड सिचुएशन, किसी थर्ड पर्सन आपसे ज़्यादा उसको समय दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। आप देखें, ये इंसान जो है इधर इस इंसान को कुछ दे रहा है, लेकिन ये जो है उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन इसको कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ऐसा हुआ है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको अपने रिश्ते में तो रखा, लेकिन हमेशा से ये इंसान जो है और चीज़ों को आपके ऊपर रखता रहा, और कहीं ना कहीं आपको जो है एक बैक स्टैबिंग, एक आपको ऐसा फील हुआ जैसे ये इंसान आपको जो है आपका आपका दिल दुखा रहा है। ठीक है, और औरों को प्रायोरिटी दे रहा है, आपको नहीं दे रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फील होती थी, लेकिन स्टार्टिंग में आपने जो है, आप काफ़ी टाइम तक यही सोचते रहे कि हो सकता है ये हमारा जो है वक्त अच्छा नहीं है, या टाइम अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि भाई ये भी इस इंसान का प्यार दिखाने का एक तरीका हो कि ये मतलब भाई
ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं होता, ज़्यादा अपनी फीलिंग नहीं रखता ये, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है। और कुछ ना कुछ जो है, आपका पार्टनर है भी इस तरह का कि ये इंसान जल्दी अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं रखता। ठीक है जी। ये इंसान जो है थोड़ा अपने जो एक्सप्रेशन दिखाने में इतना जो है जल्दी नहीं करता ये इंसान। काफ़ी मतलब एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी, चाहे कितना भी आपको लगेगा कि ये इंसान जो है बड़ा चाइल्डिश है, हो सकता है बहुत यंगर हो सकता है आपसे भी यंगर हो, ये भी हो सकता है, लेकिन कई कई लोग क्या होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसा है नहीं है ये इंसान। अगर आपको देखने में ये लगता है कि बड़ा जो है फ्री विल है, या फिर चीज़ों को बॉदर नहीं करता, या चीज़ें इसको अफेक्ट नहीं करती, तो ऐसा नहीं है ये इंसान। जैसे थोड़े कुन्नी प्रवृत्ति वाले होते हैं ना, तो वो चीज़ है कि अपने आप को पहले सोचता है, अपनी फैमिली, अपनी जो इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको ये ज़्यादा सोचता है। और कहीं न कहीं ये आपको भी वहाँ एडजस्ट करना चाह रहा था कि ठीक है, अगर ये मेरे साथ जो है, मेरे अकॉर्डिंग अगर ये जो है चलेगी या चलेगा, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं इस रिश्ते में, नहीं तो वो चीज़ हुई नहीं कहीं न कहीं। तो तभी यहाँ पे जो है ये इंसान जो है धीरे धीरे आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगा। और धीरे धीरे मतलब एक ऐसी जो चीज़ें थी ना, मतलब हो सकता है जैसे आपको, मतलब जो चीज़ें कहते हैं ना, जो चीज़ अदा लगती थी वो इसकी एक शेडो साइड्स थी। ठीक है। तो वो आपको बाद में वो चीज़ें क्लियर हुई। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो कहीं ना कहीं आपको, मतलब आपको लगने लगा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने एक्सपेक्टेशन जो है ज़्यादा रखी हैं। ठीक है। तो अब आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं। तो अब इस इंसान को लग रहा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इसको वो महत्व देना आपने बंद कर दिया। तो अब ये इंसान चाह रहा है कि दोबारा से एक शुरुआत हो, या दोबारा से आप इसको जो है अपनी लाइफ में, मतलब होप है इसको, इस इंसान को होप है। आई हैव नॉट गिवन अप ऑन अस येट। ठीक है। तो अभी इसको लग रहा है कि अभी चीज़ें इतनी बिगड़ी नहीं है, इस इंसान को पार्टिसिपेट, हम दोबारा से एक एक गैदर हो सकते हैं, दोबारा से हम एक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, दोबारा से हम मैन टू, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन, अपने कनेक्शन में दोबारा से मैंड कर सकते हैं। गॉसिप। ओके। नेक्स्ट कार्ड है गॉसिप। तो हो सकता है ये इंसान जो है, मतलब लोग इससे जो है सवाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पहले ये रिश्ता इतना अच्छा था, और अब क्या हो गया, आप लोगों के बीच में दूरी आ गई या कुछ। तो ये उन चीज़ों को एक तरह से हाइड करने के लिए, अपनी जो शेडो साइड थी उनको जो है, हो सकता है ये इंसान इन दिनों आपके बारे में गॉसिप्स कर रहा है कि नहीं, मतलब कुछ ऐसा भी कह सकता है कि जिससे आप ऐसा शो हो कि ये इंसान तो बिल्कुल ठीक था 100%, आप कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। ठीक है। तो इस इंसान को देखा, जैसा मैंने कहा था ना कि ये जितना ये इंसान भोला या इनोसेंट लगता है उतना है नहीं है। इस इंसान को लगता है कि लोग पहले ही मेरे बारे में बात करेंगे या मेरे से पूछेंगे, तो ये इंसान खुद ही आपकी गॉसिप करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के सामने इसने अपने आप को सही साबित किया हो, और आपको आपकी दो लगा के बातें करी हो जहाँ पे, और ये एनर्जी आप तक हो सकता है पहुँच भी गई हो, और आप 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान पीठ पीछे आपके लिए बातें कर रहा है। ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। लेकिन आपको बार बार, आप एक जैसे कहते हैं ना, इसके दिमाग में आप रिमिनिसिंग, मतलब एक मिस भी करता है ये आपको। ठीक है। इसको वो सारी बातें याद आती हैं। और क्या बातें याद आती हैं कि जब ये रिश्ता जो है एक, मतलब आप लोगों के बीच में ये दूरी नहीं, ये नो कांटेक्ट नहीं था, या ये इसने हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है। ठीक है। एक इंसान ने, ये मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के केसेस में ये, उनके ज़्यादातर लोगों के केसेस में ये आपके पार्टनर की एनर्जी है।
क्योंकि ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है। इसको लगता है कि अब जो है चीज़ें मतलब या इसकी वजह से या आपकी वजह से इतनी बिगड़ गई हैं कि अगर हम बात करेंगे तो और ज़्यादा, जैसे कहते नहीं, और वोल्केनो फूटेगा या लड़ाइयाँ होंगी या और एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे, लड़ाई बढ़ सकती है, हमारा बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो सकता है। तो इस इंसान ने हो सकता है खुद को गार्ड अप किया है इसीलिए, ताकि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएं। स्टार का कार्ड, आपको ये इंसान जो है हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। स्टार का कार्ड देखो यहाँ मिसिंग एनर्जी को दिखा रहा है। कुछ भी है, कैसा भी है, लेकिन आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ जो है आपने टाइम स्पेंड किया था, जो है उसको याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ से चले गए तो लोग क्या कहेंगे। आज भी कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन आज भी ये इंसान उन चीज़ों को सोच रहा है अपने प्यार से ज़्यादा, क्योंकि आज मुझे कोई इमोशंस का कार्ड ही नहीं नज़र आ रहा कि प्यार तो कहीं गुम हो चुका है। तो इस इंसान को लग रहा है कि अगर मैं इस कनेक्शन, मतलब थोड़ा दिमाग से सोच रहा है आपका पार्टनर, कि अगर ये बंदा या बंदी जो है मेरी लाइफ से चली जाती है तो मुझे लोग क्या कहेंगे, जिनको मैं कल तक अपने प्यार के किस्से सुनाता था। गॉसिप करेंगे लोग कि देखो बड़े प्यार करते थे। ठीक है। तो अब आप अपने आप को जो है एक सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने दुख को कम करने के लिए, मुझे यहाँ पे आपका पार्टनर जो है थोड़ा सा कोई मेडिटेशन ज्वाइन करता हुआ, या कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी जो जहाँ पे ये, लेकिन अभी भी इस इंसान ने होप जो है रखी हुई है कि ये जो है, अगर ये कनेक्शन जो है आपकी तरफ से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों में, वो ठीक हो जाती है तो दोबारा से ये एक रिकन्सिलेशन चाहता है। ठीक है। चाहता है, लेकिन कुछ करने को अभी तैयार नहीं है। ये चाहता है, सिर्फ अभी चाह रहा है। चाह क्यों रहा है, क्यों नहीं अपनी तरफ से कोई एक्शन ले रहा। आप पूछेंगे एक्शन क्या है, एक्शन क्यों नहीं ले रहा। कार्ड अब कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। अब इसको पता है कि अगर हम चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी और लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। क्योंकि जब वो कहते हैं ना लड़ाई होती है, लड़ते हुए तो है इंसान एक दूसरे को कोसता ही है, कोई भी है। तो ऐसी जो है हाल आपकी लव लाइफ का मुझे नज़र आ रहा है। और भी देखने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ और मिल जाए हमें। ओए 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 ओए, ये तो सारे ही कार्ड बहुत फ्लेक्सिबल कार्ड्स हैं, ये सारे मिक्स हो गए। कोई नहीं, चलो देखते हैं। ये भी एक साइन है, आपका रिश्ता भी ऐसे ही बिखर गया है। कहीं ना कहीं आप उसको संभालने में जो है सफल नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो, कभी भी रिश्ता जो है दो इंसान चलाते हैं, एक नहीं चला सकता। अगर एक इंसान अपने आप को यहाँ जैसा कि दिख रहा है गार्ड अप किया हुआ है, या अपने आप को चीज़ों को, अपनी और चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है ये इंसान, और कहीं ना कहीं आप एक साइड से, जैसे वो एक इंसान होता है ना कि इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, या औरों की तरह ये कब मुझे प्रायोरिटी देगा, वो नज़र आ रहा है। तो ऐसे रिश्ते जो है ज़्यादा देर तक फिर लास्ट में क्या होता है, या तो मूव ऑन होना आपके पास से कि एक ही बात है, या मूव ऑन हो जाओ। ठीक है। या फिर वेट कर सकते हो तो वेट करते रहो कि कब जो है चीज़ें ठीक होंगी। प्लीज़ डिवाइन बताएं आगे जो है क्या इस रिश्ते का भविष्य है, बताएं जो भी मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया है। तो यहाँ पे इस इंसान को थोड़ा सा जो है अपने आप को, अगर ये इंसान इस रिश्ते को बचाना चाहता है तो इसको अपनी सोच से, थोड़ा अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन बचा रहे तो फ्रीक्वेंटली जो है इस इंसान को, इनसिक्योरिटी तो है इसके अंदर, खोने का डर तो है, लेकिन एक्शन का कोई कार्ड नहीं हमें मिल रहा। प्लीज़ डिवाइन बताएं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है क्या है एनर्जी। हाँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड। हाँ देखिए, इसका प्लान तो ये कर रहा है, कोई ना कोई प्लान है इसके पास कि हम लोग जो है साथ में कहीं मिलें, कहीं जाएं और वहाँ पे बात करें, एक दूसरे को बताएं। ये इंसान आपको लेके कहीं जाना चाहता है। ठीक है। जैसे हो सकता है इसको इसको लगता है कि हमने बहुत समय से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, हमने बहुत टाइम से, तो कहीं ना कहीं हमें एक बार जो है, अगर मान लो हमने एक दूसरे को छोड़ना भी है या
रिकंसाइल भी होना है ये रिश्ता, तो हमें एक दूसरे से एक बार बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये पार्टनर हो सकता है इसकी तरफ से कोई ऐसा आपको जेस्चर शो हो कि ये इंसान आपके साथ कहीं जाना या कहीं आपको मिलना चाहेगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं आफ्टर 6 डेज या फिर 6 दिनों 6 दिनों के बीच में ही ऐसा कोई। प्लीज़ डिवाइन, ओके जस्टिस। देखिए आपके साथ जस्टिस होगा। ये इंसान, अगर आप ये वाकई में ही इसका जो जो ये साइड आपको दिखाता है वो जेन्युइन है, मतलब अगर ये इंसान कहते हैं ना कुछ सरकमस्टांसेस के कारण या कुछ चीज़ों के कारण ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया है, या फिर जिस जैसा आपको जैसा आपने अज्यूम किया है इसको देख के, जैसा आपने ऑब्जर्व किया है वो चीज़ें, हो सकता है कहीं ना कहीं आपका सोचना, आपकी वो एजप्शन भी गलत हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो आपके साथ चीज़ें क्लियर होंगी। जस्टिस का कार्ड आके यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से ऐसा होगा कि आपको जो है चीज़ें समझ आएंगी। मतलब 10 ऑफ सॉर्ड और 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, दोनों ही कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज़ें बदलने को, मतलब अगर आज जो है आप लोग ने गार्ड अप किया हुआ, हो सकता है इस इंसान ने गार्ड अप किया हुआ है, या आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस आया हुआ है, तो कल चीज़ें बदल भी सकती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ सॉर्ड दोनों ही कार्ड जो है चीज़ों के बदलने को बताते हैं कि आज अगर पेन है तो कल चीज़ें जो है एक रिलीफ में बदल सकती हैं। फिर से अगेन 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है आपका आप कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में लिखी होती हैं, तो कई बार हो सकता है आप लोग देखो फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आपने ये टाइम, ये हार्श पीरियड जिसमें आप अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी पे हैं, या फिर आप लोगों के बीच में साथ रहते हुए भी दूरी है, या फिर एक इनसिक्योरिटी है दोनों तरफ कहीं ना कहीं, तो एक कुछ या कुछ खराब हुआ है, डैमेज या कुछ खराब हुआ है आप लोगों के बीच में, ठीक है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो दोनों ही, मैंने पहला ही जो वर्ड बोला था कि दोनों ही जो है इस सिचुएशन से खुश नहीं है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी है, चाहे आप लोगों के बीच आपकी अपनी सोच ने आके जो है लड़ाई झगड़ा करा है, तो वहाँ पे भी दोनों जो है वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम अस, फ्रॉम दिस। तो इस सिचुएशन से आप दोनों ही हर्ट हैं, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, क्योंकि देखो चाहे घर हो, चाहे कुछ भी इंसान का बनाया हुआ, वो नहीं चाहता कि वो चीज़ें टूटें। काफ़ी हद तक वो उनको बचाने की कोशिश करता है। हम किसी को बड़ा सा मुंह करके एकदम से बोल देते हैं, हाँ हाँ इसी को ऐसे हुआ होगा, हाँ हाँ ये बड़ी कोई अच्छा होगा, ये बड़ी कोई अच्छी होगी। वो बहुत आसान है कहना, लेकिन कोई भी इंसान, हर एक को पता है, हर एक को इस चीज़ को पता है कि एक नया रिश्ता, एक नया इंसान, एक नया कनेक्शन जो है इतनी आसानी से ना बनता है, और ना ही जो है इंसान में वो भी नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना, एक एक टॉलरेंस पावर भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है कि फिर नया रिश्ता कायम करो, क्या क्या गारंटी है कि वहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर इंसान अपने रिश्ते, अपनी बनाई हुई चीज़, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो कोई घर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो कोशिश करता है कि वो चीज़ें अभी रुक जाए, एकदम से ख़त्म ना हो चीज़ें, अपनी तरफ से कोशिश करता है। लेकिन बहुत कहते हैं ना, बार बार अगर आप कहते हैं ना, हर बार अगर आप आपको कोई झुका रहा है तो आप झुक रहे हैं, लेकिन हर बार आप ही झुक रहे हैं तो रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो अब आप देखें आपको कैसे करना है। भगवान की तरफ से मैं ये एक बार देखूंगी कि क्या। देखो भाई, आप लोग कहते हो छोटी रीडिंग, बड़ी रीडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आप यही सोचें कि यही जो है गाइडेंस है जो आप तक पहुंचनी थी, तो इतना जस्टिफाई ना करें, क्योंकि सामने वाले की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार इंसान देखो एनर्जी ही नहीं पिक कर पाता कि वो क्या आपके लिए बनाए, या क्या जो सोच, क्या एनर्जी उसको फील हो रही है, कैसे कार्ड्स। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको भी एक डिवाइन का प्लान माने कि अगर रीडिंग आपको 2 दिन के बाद मिलती है या 1 दिन के बाद मिलती है, ठीक है। चलिए, जो उस डिवाइन, उस ऊपर वाले ने आपको मैसेज देना है ना, वो मेरे मुंह से नहीं तो किसी और के मुंह से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ भाई, ये इसकी रीडिंग हम सुनेंगे तो हमें अच्छा लगता है, या जो भी है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू अगर आप मेरी रीडिंग का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीशन का कार्ड मुझे मिला है, विद द रिबेल, ओके। तो
रिश्ता जो है एक कड़वाहट में बदल जाए, यहाँ पे गाइडेंस के लिए कार्ड आया है। तो या रिश्ता कड़वाहट में बदल जाए, या बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम हो रही है, या बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि बेड़ियाँ जो हैं अब बेड़ियाँ बन गई हैं रिश्ता। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, रिबेल के कार्ड में ये बेड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे वो संगल नहीं होती, पंजाबी में संगल बोलते हैं, पता नहीं उसको बेड़ियाँ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो अगर रिश्ता जो है बेड़ियों की तरह आपको लग रहा है कि आप जो है बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं आप उसको एन्जॉय नहीं कर रहे, आप उसमें खुश नहीं हैं, आप एक दूसरे के लिए बेरेबल नहीं हैं, आप एक दूसरे के लिए बर्डन बन चुके हैं, क्योंकि बर्डन का कार्ड मिला है, ठीक है? तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो कहते हैं ना, रिश्ते को एक खूबसूरत मुकाम देकर उसको ख़त्म कर दिया जाए, कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो या तो आप, फिर वही बात है कि आप अभी थोड़ा टाइम दें, चुप रहें थोड़ी देर, देखें भगवान क्या करता है, ये क्या आगे क्या मोड़ लेता है ये आपका रिश्ता। या फिर जो है, चलिए, और मैं यहाँ मून और एकल से भी देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के जो भी एनर्जी निकल के आई है करंट, उसमें क्या आउटकम है, क्या आप बताना चाह रहे हैं। मून और एकल से देखते हैं। अभी अभी फुल मून गया ना, बताएं हमें। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो देखो, भगवान चाहता है कि शायद आपका रिश्ता जो है बच जाए, तो आप थोड़ा सा वेट करें। कम्युनिकेशन इज़ की। और कहीं ना कहीं आप लोग, यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे बता रहा है, मुझे एक मैसेज दे रहा है, मुझे कन्वे कर रहा है, जो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी करंटली इसी सोच में है कि एक बार टाटा बाय बाय करने से पहले एक बार हमको जो है एक बार कम्युनिकेट करना चाहिए। शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए, शायद जो है ये रिश्ता टूटने से बच जाए, टूटने के कगार से वापस आ जाए, ठीक है जी। तो चीज़ों को जो भी फेयर नहीं हुई हैं, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है बॉटम में, सॉरी 5 ऑफ सॉर्ड का। तो जो है, और दूसरों की बातों की तरफ ध्यान ना करके, हम जो है अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने थॉट को यूज़ करके हमें एक बार और जो है रीथिंक करना चाहिए इसको, ठीक है। तो आपका पार्टनर का जो है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यही दिखाता है कि ये इंसान कहीं से ट्रैवल करके, या फिर आपको जो है बुला के, या कैसे भी, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बताना चाहता है आपको, और कहीं ना कहीं जो है एक सक्सेस चाहता है, ठीक है, एक सक्सेस चाहता है। चलिए, ओके व्यूअर्स, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें। एक मिनट, मैं इस डेक से भी ना थोड़े मैसेज लेना चाहूँगी। क्या मैसेज आते हैं लव लाइफ के लिए, आप क्या, आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर उनको कुछ दिल से कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। ओके, लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज द नीडेड। लो, ये इंसान कह रहा है कि वही वाली सिचुएशन जो इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, कि लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज नीडेड। तो कहीं ना कहीं देखो, दोनों ही चीज़ें हैं कि एक दूसरे को छोड़ना आसान नहीं है, दोनों ही हर्ट हैं, दोनों ही 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, दोनों ही जो है एक दूसरे को खोने से, कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटी में है कि खोना तो बड़ा आसान है लेकिन पाना बहुत मुश्किल है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो शायद बिल्कुल भी, उनको मैं इल्टरेट ही कहूँगी, कि को जो ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, एक और रिश्ता बना लेंगे, ये है वो है। ऐसा नहीं होता। लिविंग यू हर्ट्स मी टू, बट इट वॉज द नीडेड। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर एक तो सोच रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, पर हो सकता है क्या पता यही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी आएगा ना जब चीज़ें एक कंप्लीशन तक तभी पहुंचेंगी, कि या तो जो है उसको सुधार लिया जाए, या फिर आगे बढ़ा जाए। आई डू लव यू, ये इंसान आज भी आपको कहना चाहता है कि मैं आज भी आपसे प्यार करता हूँ, चाहे चीज़ें जो भी हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तो देखो जी, एक नवी गल निकल के आई है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तो हो सकता है ये इंसान अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, या बहुत ज़्यादा दूरी बनाए हुए है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ कराना चाहता है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, कि शायद हम दूर रह के इस रिश्ते को बचा लें, या फिर हम बिल्कुल एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, या फिर अपने आप को गार्ड अप कर लें, तो ही ये इस रिश्ते की नीड है।
आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी गलती भी रियलाइज़ हो रही है, तो ये इंसान कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे जल्दी माफ़ कर दोगी, क्योंकि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तभी ही ये अफेक्ट किया है रिश्ता। मुझे नहीं पता किस तरफ से नहीं हुआ है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स एक डाउट का कार्ड भी होता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में इसको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं हुए, क्योंकि हमें पहले भी एनर्जी मिली थी सेल्फ लव की। तो ये इंसान आप पे थोड़ा सा डाउट भी कर रहा है कि आप इतने जो है इसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। आप देखें आपसे कैसे रीडिंग मैच होती है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।